आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में धार में 9, खरगोन में 5 और बड़वानी में 9 लोग कोरोना से संक्रमित। निमाड़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में धार जिले में 9, खरगोन जिले में 5, बड़वानी जिले में 9 और खंडवा जिले में 1 मरीज। इस प्रकार कुल 24 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। खरगोन और बड़वानी में तो लगातार मरीज आ ही रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से राहत की सांस ले रहे धार जिले में भी कल एक साथ 9 लोग पॉजिटिव आ जाने से हड़कंप मच गया है। धार में उटाव दरवाजे से 3, तिरुपति नगर से 2 और हरसोला गांव से 3 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। जिले में अब मरीजों की संख्या 154 हो चुकी है। बड़वानी का राजपुर तो जिले में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। मात्र 8 दिन में 11 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। जिले में अब मरीजों का आंकड़ा 89 हो चुका है। खरगोन में भी एक बार फिर कोरोना ने शहर पर जोरदार हमला बोला, जिससे 5 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 263 हो चुकी है। खंडवा में अब तक 287 और बुरहानपुर में 390 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम जेठवाय में एक बुजुर्ग महिला के साथ युवक ने की धोखाधड़ी करने वाले युवक जितेंद्र के विरुद्ध गैस सिलेंडर बेचने का आरोप लगाकर पीड़ित महिला ने दिया एसडीएम को आवेदन। गरीब परिवार की महिलाओं को भोजन बनाने के दौरान धुएं से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन ऐसे गरीब परिवारों के साथ भी इस योजना के तहत मिलने वाले गैस कनेक्शन में धोखाधड़ी की घटना हो रही है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत जेठवाय का प्रकाश में आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को मिले गैस कनेक्शन को एक युवक द्वारा हड़पने का आरोप बुजुर्ग महिला ने लगाया है। खरगोन जिले के बड़वा के समीप ग्राम जेठवाय में एक गरीब एवं अनपढ़ महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने धोखाधड़ी कर उज्ज्वला गैस कनेक्शन हथिया लिया, जिसकी शिकायत जेठवाय निवासी कलाबाई पति नथु ठाकुर ने बड़वा एसडीएम मिलिंद ढोके के समक्ष की है। बुजुर्ग महिला ने शिकायत में बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से उज्ज्वला गैस योजना के तहत एक गैस कनेक्शन मिला था, लेकिन अनपढ़ महिला की कमजोरी का फायदा उठाकर गांव के ही रहने वाले जितेंद्र पटेल ने उक्त महिला की गैस टंकी व डायरी अंगूठा लगाकर हड़प ली, जिसके कारण आज तारीख तक हितग्राही महिला को न तो गैस कनेक्शन की डायरी मिली और न ही गैस की टंकी मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में जब हितग्राही के खाते में गैस टंकी की सब्सिडी आई तो पता चला कि महिला की गैस टंकी जितेंद्र लेकर आ चुका है। जब जितेंद्र से कनेक्शन की डायरी और गैस टंकी मांगी गई तो उसने देने से मना कर दिया, जिसके बाद कलाबाई ने अपने अन्य परिवार सदस्यों के साथ जाकर एसडीएम मिलिंद ढोके को एक शिकायत आवेदन देकर जांच करने की मांग करते हुए गैस टंकी व डायरी वापस दिलवाने की मांग की है, जबकि बुजुर्ग महिला ने दोषी पर एफआईआर करने की बात कही है, ताकि भविष्य में कभी किसी के साथ इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? हम आवेदन देने के लिए आए। वो मेरी अम्मा की सासू माँ की गैस टंकी थी, तो सामने वाले ने दिलाई थी गैस। कौन है वो? जीतू पटेल, जीवन, उसके पिता है जीवन और जीतू उनका लड़का है। तो टंकी दिलवाई थी, हमको बोले कि किसी को पैसे वैसे देने का काम नहीं है, बोले हम दिलवा देंगे टंकी फ्री, तो आप हमारे साथ में चलो, तुम्हारी सहायता करेंगे। और हम उनके साथ में गए। मेरी अम्मा गई सासू माँ गैस टंकी लेने के लिए, तो गैस टंकी लाए, वहाँ से ले भी आए और वो वही कहाँ गए। सन का क्या हुआ? मक्का जैसे लई गो बागोत। कौन? वो दीपू हाँ जितेन लई गयो। चल भाई तू गैस टंकी जेवाड़ू, गैस टंकी जेवाड़ू, चल भाई मका जेकाई नहीं करे, अंगटा सही ले ली आना 25 बटार दी मोटरसाइकिल। चल मैं तू छोड़ी हूँ, छोड़ना आयो यहाँ रोड पर छोड़ी गयो और कह कि मैं यहाँ भी हूँ, गैस टंकी ले आयो ना पीपल झग में कहीं क्या करी अच्छी दिन वक्त पतो भी नहीं। तो अभी तुम्हारे पास कोई डायरी है कि नहीं है उसकी? कहीं नहीं दिए वक्त। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्लॉटर हाउस में चलेंगी मांस विक्रय की दुकान। घर घर से मांस विक्रय होने को लेकर लोग थे परेशान। अंजड़ में नगरवासियों की बार बार शिकायत रही है कि मांस विक्रेता घरों से ही मांस बिक्री कर शासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, जबकि मांस का विक्रय स्लॉटर हाउस से ही होना चाहिए।
लगातार आ रही शिकायतों के बाद भोंगली नदी में प्रशासन की पूरी टीम, जिसमें तहसीलदार राजेश कोचले, नगर परिषद के सीएमओ अमरदास सेनानी, राजस्व विभाग की टीम, नगर परिषद के दरोगा अमराम कौशल और विजय मेहरा की टीम ने पुराने मटन मार्केट और जहां जहां की शिकायत मिली थी वहां जाकर घरों को चेक किया गया। इसके बाद सभी मांस विक्रेताओं को स्लॉटर हाउस में ही दुकान का संचालन करने के आदेश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि सभी मांस विक्रेता होम डिलीवरी के नाम पर घरों में मांस विक्रय नहीं करेंगे। होम डिलीवरी करना हो तो स्लॉटर हाउस से ही करें। भविष्य में अब ऐसी शिकायत मिली तो निश्चित ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंजड़ से राजेंद्र देवराय की रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले टीवी एंकर पर की कार्रवाई की मांग। अजमेर राजस्थान के मशहूर सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज पर न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन द्वारा अभद्र टिप्पणी करने से मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों में आक्रोश है। सोशल मीडिया से शुरू हुई कार्रवाई की मांग के बाद देश भर में जगह जगह अमीश देवगन के खिलाफ ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रपति जी के नाम मनावर एसडीएम दिव्या पटेल को सुन्नी चीफ काजी मौलाना शमशाद अहमद के साथ सुन्नी मस्जिदों के मौलानाओं ने मिलकर एक ज्ञापन दिया। वहीं सुन्नी काजी शमशाद ने बताया कि न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन के द्वारा सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा चिश्ती, हमला करने वाला चिश्ती कहा गया है। ख्वाजा गरीब नवाज विश्व प्रख्यात सूफी संत है। उन पर इस तरह की गलत टिप्पणी से उनके चाहने वालों की भावनाएं आहत हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले न्यूज़ एंकर अमीश देवगन के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हुई इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। न्यूज़ चैनल के एंकर अमीश देवगन ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में गलत टिप्पणी की और अपमानजनक टिप्पणी की और गुस्ताखाना बात कही कि ख्वाजा गरीब नवाज को चिश्ती लुटेरा कहा। जो ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने भेदभाव को मिटाया, जात पात सबको मिटाया और गंगा और जमनी तहजीब के वो एक रहबर और नुमाइंदे रहे। और जिस ख्वाजा के दरबार में हर कोई यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाते हैं और अपने अपने मन की मुरादें पाते हैं, उस ख्वाजा गरीब नवाज की शान में अपमानजनक टिप्पणी ये हमें क्या यानी मुसलमानों को क्या, सुन्नी मुसलमानों को क्या, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के जो अमन पसंद इंसान हैं उन्हें भी पसंद नहीं। इसलिए हमने ये दी। इसी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ जो अमीश देवगन ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसकी चैनल को बंद किया जाए और उसे जेल की सलाखों में रख दिया जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की टिप्पणी किसी भी महापुरुष के खिलाफ न करे। लायंस क्लब सिटी बड़वाह ने सम्मान पत्र देकर हॉस्पिटल के कोरोना वीरों का किया सम्मान। खरगोन जिले के बड़वाह शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ सहित पत्रकार सदस्यों को कोरोना वीर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्य नगर की ही लायंस क्लब ऑफ बड़वाह सिटी के सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान क्लब अध्यक्ष कैलाश बर्फा, सचिव अमित गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष बाबूलाल महाजन सहित अन्य सदस्यों ने डॉक्टरों का हौसला अफजाई करने के उद्देश्य से सम्मान पत्र भेंट किए। आपको बता दें कि लायंस क्लब द्वारा ही विगत कुछ माह पूर्व कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभाने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया गया। साथ ही स्वल्पाहार करवाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसके बाद आज पुनः सम्मान पत्र वितरित किए। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। भैया बताएं आज क्या आयोजन हुआ? लायंस क्लब बड़वाह सिटी द्वारा आज बड़वाह स्थल के सिविल अस्पताल बड़वाह के कर्मचारी और बड़वाह के जितने भी फील्ड के कर्मचारी हैं, कम से कम 250 कर्मचारी हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के, इन सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस के अंदर इनने जो स्वास्थ्य सेवाएं दी है इनमें इनको लायंस क्लब बड़वाह की तरफ से प्रशंसा पत्र और स्वल्पाहार का प्रोग्राम रखा गया है कि इनको मनोबल बढ़े, इनका इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। पूर्व में भी ऐसे कार्यक्रम? पूर्व में इसके पहले लायंस क्लब द्वारा इनको सम्मान किया गया था, पुष्प वर्षा की गई थी इनके ऊपर, और अभी हमारे मन में विचार आया कि हम इनको प्रशंसा पत्र से भी सम्मान करें। 2 छात्राओं का नवोदय विद्यालय ओझर में हुआ चयन। जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा 6वीं में दाखिले के लिए चयन परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम घोषित हो गया है। खुशी की खबर यह है कि पार्टी की 2 छात्रा का नवोदय विद्यालय ओझर में चयन हुआ है। चयन होने पर परिवार सहित स्कूल के शिक्षकों ने खुशी जाहिर की।
बच्चों से चर्चा की गई तो छात्रा वैदेही भावसार ने भविष्य में भी खूब मेहनत कर कलेक्टर बनने की तैयारी करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर छात्रा सिद्धि यादव ने भी खूब मेहनत कर डॉक्टर बनने का संकल्प लिया। इस तरह से दोनों के चेहरे पर चयन होने की बड़ी खुशी दिख रही थी। छात्राओं ने चयन के पीछे मार्गदर्शक शिक्षकों व पालकों का आभार व्यक्त किया और आगे अधिक से अधिक मेहनत करने की बात कही। चयन पर दोनों छात्राओं के पेरेंट्स ने अपने अपने घर पर छात्राओं के साथ बैठकर खुशी जताई। वहीं शिक्षकों और टीचरों ने उज्जवल भविष्य की कामना की। दोनों ही छात्रा बड़ी मेहनती और होनहार है, पहली ही मेहनत में सफल होते नजर आई। बता दें कि छात्रा सिद्धि पिता दिलीप यादव पैरामाउंट एकेडमी बड़वानी तथा छात्रा वैदेही पिता मनीष भावसार लिटिल एंजल्स एकेडमी पार्टी में अध्ययनरत थी। पार्टी से श्रीकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेरा नाम सिद्धि यादव है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं पैरामाउंट एकेडमी बड़वानी में पढ़ती हूँ। आपका नवोदय में चयन हुआ, किससे प्रेरणा लिया आपने? कौन मोटिवेशन किया आपको? मेरे मम्मी पापा, मेरी क्लास टीचर, मेरी ट्यूशन टीचर। आपको कैसा लग रहा है आपका नवोदय में चयन हो गया तो? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ने जा रही हूँ। आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? मैं आगे चल के बहुत मेहनत करूँगी और एक डॉक्टर बनूँगी। अच्छा नाम है बेटा आपका? वैदेही भावसार। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? लिटिल एंजल एकेडमी पार्टी। आपका नवोदय में चयन हुआ, किससे प्रेरणा लिया आपने? मम्मी पापा, स्कूल के टीचर्स और एक मेरी मैम है सचिना मैम, उनने भी बहुत ज़्यादा सहयोगदान दिया मुझे। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज नवोदय में चयन हो गया मुझे आपको? बहुत खुशी हो रही है कि मैं नवोदय में सिलेक्शन हुआ। मम्मी पापा, स्कूल टीचर्स, सचिना मैम के कारण उनने मुझे बहुत हेल्प करी, सहयोगदान दिया। किस तरह से तैयारी करोगे आगे आप? आगे मैं बहुत मेहनत से तैयारी करूँगी। मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ बड़े होके, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी। बिजली उपभोक्ताओं के साथ मुख्यमंत्री का हुआ जनसंवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिजली उपभोक्ताओं से जनसंवाद कल सीधा संवाद किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शाम 4 बजे शुरू हुआ। नगर के इस विद्युत वितरण कार्यक्रम के लिए स्थानीय श्री कृष्ण जीवन गौशाला के कामधेनु भवन में सेटअप लगाया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में नगर के 30 से अधिक बिजली उपभोक्ता शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल को आधे करने की बात कही। बता दें कि नगर के अनेक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वितरण कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिलों में कटौती की गई, जिसके बाद आधे बिल भरे गए। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं से चीन का सामान नहीं खरीदने का भी आह्वान करते हुए कहा कि हमें भारत में बने सामान ही खरीदना है, चीन के सामान का बहिष्कार करना है। इस कार्यक्रम में सीएमओ रूप सिंह सोलंकी, वितरण कंपनी के जेई राजमणि सिंह सहित उपभोक्ता उपस्थित थे। करई से रूपेश डाकुलिया की रिपोर्ट। बिस्टान में ग्रामीणों ने की पक्का गोला पुनः बनाने की मांग। बिस्टान से कुछ ही दूरी पर स्थित पुलिस थाना के सामने किसानों के खेतों व घट्टी गांव की ओर जाने वाला कच्चा गोला बदहाल हो गया है। बदहाल रास्ते की वजह से रास्ता छोड़कर काश्तकारों को ट्रैक्टर व बैलगाड़ी को पंप के पास से निकलना पड़ रहा है। किसानों ने कहा, चाहे किसी भी योजना में रोड बने पर बनाया जाना चाहिए। बन्हेर मार्ग पर पुलिस थाने के सामने वीरान गांव मुल्ठान से घट्टी का ये रास्ता कई किसानों के लिए आवागमन का मुख्य साधन है। किसान मांगीलाल राठौर, राधा किशन गुप्ता ने बीते दिनों कच्चे रास्ते की स्थिति से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भी अवगत करवाया था। खेती, बीज, उपकरण व उपज इसी मार्ग से जैसे तैसे लोग घर से खेत व खेत से घर तक लाते हैं। मार्ग निर्माण करने से बड़ी संख्या में किसानों को सुविधा होगी। बिस्टान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।